सो देखिए इसमें इतना छोटा सा ही वायर है कनेक्टिविटी के लिए। ये वाला भी 14 इंचेस है और ये वाला 13.6 इंचेस है, आप देख सकते हैं। और इसका वेट भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो वेट है, इसका वेट है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली इसके वेट के। अगर मुझे लिफ्ट करने के अंदर देखना पड़ रहा है तो भी फील हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा ही है और इसका वेट कम है, इतना ईजिली मैं इसको मूव कर सकता हूँ। बस बट इसके लिए मुझे थोड़ा सा फील होता है कि हाँ मैंने कुछ हैवी हाथ में उठा रखा है। स्क्रीन आप मतलब इसका बैक साइड आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ग्रे कलर में है, सिल्वर कलर के अंदर है थोड़ा सा। और ये वाला आपने स्टरलाइन कलर जो कि गोल्ड से थोड़ा सिमिलर होता है वो कलर का है। तो इसकी ये दोनों, तो मैं आपको अब इसका कंपैरिजन बता देता हूँ साइज़ के अंदर। जब मैं बंद करके, ये 14 इंचज़ है कंप्लीट और ये 13.6। तो जब आप इसको, विड्थ तो एकदम एग्जैक्ट सेम आती है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है यहाँ से यहाँ तक में आप देखेंगे। लेकिन लेंथ में आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल आपको एक जो अपन बोलते हैं फिंगर का, इट्स जस्ट अबाउट लाइक आई वुड से 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा आपको, नॉट मोर देन दैट। यही डिफरेंस है आपको इसके स्क्रीन साइज़ के अंदर। विंडोज़ के अंदर इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर जस्ट बिकॉज फ़ैन है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और मतलब फ़ैन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। इसके अंदर मैक एयर में जैसा हमको पता है कि इसके अंदर फ़ैन नहीं आता, तो फ़ैन की कोई नॉइज़ और या फिर गर्म होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रो शायद गर्म होता है, मैंने ख़रीदने से पहले वीडियोस देखे थे यूट्यूब पर, उसमें था कि शायद प्रो है जिसमें फ़ैन है और वो गर्म भी होता है। तो आपको मैंने स्क्रीन साइज़ इन दोनों का दिखा दिया है क्या डिफरेंस है। वेट के अंदर भी ये वाला थोड़ा हल्का है, लाइट वेट है, ये वाला थोड़ा भारी है। एंड बाकी तो मुझे जब अगर मैं स्क्रीन ओपन करके अगर चेक करता हूँ तो उसमें मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता है। देख लेंगे आप इसके अंदर, और इसके साइज़ में, स्क्रीन साइज़ में मुझे ख़ास कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो साउंड क्वालिटी अगर इसका और उसका कंपेयर करूँ, वो भी कोई मतलब बिल्कुल एक बेस लेवल नहीं है। एक जो अपना ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता है, डेल का लैपटॉप है। आई डोंट वांट टू कंपेयर इट विथ एनी ब्रांड, बट हाँ वो लैपटॉप समवेयर अराउंड टच स्क्रीन है और समवेयर अराउंड 70-80 थाउजेंड रुपीज़ का आता है, 32 GB रैम का है। और उसके अंदर भी जो स्पीकर है उसकी क्वालिटी से बेटर है इसकी क्वालिटी। फ़िलहाल जब मैंने To use English as the main language, press to use to use English as the main language, जब मैंने press the return key. जस्ट मैंने जब ये इसके ऊपर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो मुझे दिख रहा है, फील हो रहा है, वो आई कैन से इट इज़ मच बेटर दैन दी दैट दी विंडोज सिस्टम, दी ऑडियो क्वालिटी। सो गाइज़ एज़ यू नो कि ये मैकबुक एयर है, इसके अंदर हमें पोर्ट में HDMI पोर्ट नहीं आता है। मैकबुक प्रो के अंदर तो मिलता है। इसमें सिर्फ हमको एक ऑडियो जैक ही मिलता है और वो जो 2 थंडरबोल्ट के पोर्ट होते हैं वही मिलते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर ख़रीदा है साथ में, जो आप देख सकते हैं कि इसको हम ईज़िली मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है, 2-2,500-3,000 रुपये के अंदर आ जाता है ये। दिस कनेक्टर कम्स विथ 9 पोर्ट। तो मैंने जो ये ख़रीदा है वो 9 पोर्ट का है। इसके अंदर 9 डिफरेंट पोर्ट्स हैं, जिसमें 2 तो USB के हैं, इफ़ यू कैन सी कि 2 इसमें USB-C है, 2 इसमें USB-A है, एक इसमें PD का स्लॉट है 100 वाट का। फिर इसमें हम माइक्रो SD कार्ड और जो हमारा जो उसमें डिजिटल DSLR उसमें लगता है वो बड़ा वाला कैमरा, वो भी यूज़ हो सकता है। और इसके बैक साइड से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अगर इसमें पूरी पिक्चर इसमें दिख रही हो क्लियरली कि यहाँ पर आपको वो 100 वाट का मिल जाएगा टाइप C, फिर उसके बाद में एक HDMI का पोर्ट, और फिर उसके बाद में ईथरनेट का पोर्ट। देन यहाँ पर वो जो अपने मेमोरी कार्ड होते हैं SD कार्ड, उनके स्लॉट्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पर दोनों वो 2 जो उसमें USB-C थे टाइप C, और यहाँ पर वो USB-A टाइप A के जो 2 स्लॉट्स हैं वो इधर आ गए। तो मैंने ये 9 पोर्ट हैं वो वाला ख़रीदा है। इसमें कम वाला भी आता है, अपनी अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ख़रीद सकते हैं। ये सारी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है कि HDMI सपोर्ट करता है 4K एट 60 हर्ट्ज़, और जो अपना जो RJ45 है वो अपना 10, 100 एंड 1000 Mbps की स्पीड के साथ चलता है। ये कॉन्फ़िगरेशन या जो उनकी स्पीड है वो सपोर्टिव स्पीड वो यहाँ पीछे लिखी हुई है।
तो उस वजह से, क्योंकि मुझे एक HDMI पोर्ट चाहिए था एक्सटर्नल स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए, इसलिए मैंने ये ख़रीदा है। ये भी मैंने यहाँ चाइना से ही ख़रीदा है। इसका प्राइस मुझे यहाँ पर 200 RMB का पड़ा था, जो कि समवेयर अराउंड 2500-3000 के आसपास का पड़ता है इंडिया में। तो उस हिसाब से अपन वहाँ इंडिया में भी वैसे बहुत अलग, हर कंट्री में अलग अलग आते ही हैं ये कनेक्टर के, तो उसको हम इजीली इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई सिर्फ HDMI पोर्ट के लिए प्रो के अंदर जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ये पोर्ट। मतलब मैंने जो ये कनेक्टर है इसको ओपन कर लिया बॉक्स को, तो ये मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर, अनबॉक्सिंग कर दिया। उसके बाद में सिंपल सा ही था वैसे तो, एक नॉर्मल सा कनेक्टर ही है। ये अपनी जो एक पावर बैंक आती है ना उससे भी छोटा है, तो क्वाइट कॉम्पैक्ट है ये, मतलब पूरा आपको, और भारी भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक हैवी, तो अपन को कैरी करने में भी ये प्रॉब्लम में नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ है। इसको जस्ट कनेक्ट करके यहाँ पर ये इस तरीके से पोर्ट्स इसमें बने हुए हैं। ये है RJ45, ये HDMI, ये टाइप C 100 वाट। देन उसके बाद में यहाँ पर है SD कार्ड के स्लॉट्स, और ये वाले वो 2 टाइप C और 2 USB के। मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है इसके अंदर बेस मॉडल से थोड़ा अपर वाला, जिसके अंदर 24 GB की रैम है, 256 GB की हार्ड ड्राइव है, और जो 10+10 कोर का CPU आ जाता है। क्योंकि जैसे ही अपन 24 GB रैम सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है 10+8 से 10+10 पर। तो ये 10+10 है। इसके अंदर जो बेस मॉडल आता है उसमें 16 GB रैम होती है, 10 एंड 8 कोर का प्रोसेसर, एंड उसके बाद में उसमें 256 GB की हार्ड ड्राइव होती है। ये वाला मैंने ख़रीदा है चाइना के अंदर से, और यहाँ पर ये मुझे प्राइस में पड़ा है क्योंकि मैंने किसी डीलर के थ्रू ख़रीदा था, तो उसमें मुझे और थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, और इस वजह से ये मुझे थोड़ा कम प्राइस में पड़ा। जो एक्चुअल प्राइस जो अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे वो आपको 9500 का दिखाएगा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और सेम प्राइस अगर आप इंडिया में जाते हैं तो वो आई थिंक आपको 1,30,000 या 20,000 के आसपास है, वो वाला प्राइस आपको वहाँ दिखाएगा। इसमें एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर जब मैं टच करता हूँ तो आपने शायद अगर देखा हो या फिर आपको नोटिस हो रहा हो या नहीं, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ भी टच किया है तो उसका एक इम्प्रेशन ज़रूर यहाँ पे शो करता है। हालांकि वो चला जाता है 1-2 सेकंड बाद में, पर फिर भी वो इम्प्रेशन आता है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, बट जैसे ही मैं सेलेक्ट थोड़ा सा भी कुछ टच करता हूँ तो वो इम्प्रेशन आता है। तो शायद मे भी थोड़ा लॉन्ग टर्म के बाद में इस पर थोड़ा सा एक इम्प्रेशंस बन जाएं और अपन को क्लीन करने पड़े।